पूरी दुनिया में धौंस जमा करके उनको अपने अधीन करना चाहते हैं। ये सारी लड़ाई है गैस की, ऑयल की, और एक तरह से अपनी ठसक की, राजनीतिक वर्चस्व की। उसमें ट्रंप भी एक चेहरे हैं, उसके अंदर नेतन्याहू भी एक चेहरे हैं। मैं इस पूरे युद्ध में ईरान को यदि दोष की दृष्टि से देखूं, अपराधी की दृष्टि से देखूं, तो वो अपना प्रतिकार कर रहा है। युद्धापराधी इसमें अमेरिका और इजराइल है। लेकिन बाबा जी, अगर हम पीछे जाएं, माफ कीजिएगा सुहेल, तो जब गाजा में इजराइल का युद्ध चल रहा था तब तक ईरान इस युद्ध का हिस्सा नहीं था। ईरान ने सबसे पहले मिसाइलें इजराइल पर दागी और उसके बाद इस युद्ध की शुरुआत हुई। तो निर्दोष कैसे है वो, मासूम कैसे है? देखिए, मासूम नहीं बता रहा हूं कि इस बार जो शुरुआत हुई है, पहले जो था वो छुटपुट था। देखो, आपस में कहा सुनी, ये लड़ाई झगड़े छोटे मोटे चलते रहते हैं। लेकिन ये जो एक तरह से तृतीय विश्व युद्ध जैसी, थर्ड वर्ल्ड वार जैसी जो सिचुएशन बनी है, और पूरी दुनिया की सांसें जैसी थमी हुई हैं, और इसमें यह आर्थिक युद्ध भी लड़ा जा रहा है, इसमें राजनीतिक युद्ध भी लड़ा जा रहा है, इसमें मजहबी युद्ध भी लड़ा जा रहा है। तो ये जो इस बार की जो शुरुआत है वो इजराइल ने और अमेरिका ने की। बाबा, लेकिन आप किसी व्यक्ति को मार सकते हो, उसके विचार को, उसके दर्शन को, उसकी सोच को, उसके जज्बे को, उसके शौर्य, वीरता, स्वाभिमान को खत्म नहीं कर सकते। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ ईरान के बारे में, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ, ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब के रियल ख़ानदान के लोग हैं, जिनको शिया कहा जाता है। इनको कोई झुका नहीं सकता, इनको कोई मिटा नहीं सकता, और इनको हरा भी नहीं सकता। कम से कम एक नहीं, 1 लाख नहीं, उस करीब 9-10 करोड़ की आबादी के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोग खामनेई के विचार को पूरे अस्तित्व के साथ, माने रोम रोम से उसको जीते, तो आप कैसे खत्म कर देंगे? तो ये अमेरिका की एक तरह से मैंने कहा तो राजनीतिक अपरिपक्वता, माने उनका जो आप नेतन्याहू पर कुछ नहीं बोलते। नेतन्याहू सेम दोनों, वो तो चोर चोर मोसेरे भाई, इस मामले में दोनों एक ही जैसे। नेतन्याहू को चोर कह रहे हैं आप? अरे मैं चोर किसी को नहीं कह रहा हूं, तो ये कहावत है चोर चोर मोसेरे भाई, मतलब दोनों एक ही जैसे हैं। दोनों युद्ध अपराधी मैं मानता हूं, युद्ध अपराधी भी मानता हूं, मानवता के अपराधी भी मानता हूं, प्रकृति पर्यावरण के भी अपराधी मानता हूं। और ये पूरी की पूरी एक तरह से राजनीतिक अविश्वास का एक इन्होंने हिमालय खड़ा कर दिया। इसको तोड़ने में बहुत वक्त लगेगा,